दिल्ली विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय के लिए हमारे साथी सभी संघर्षरत हैं और जब कभी भी पिछले 2 सालों में सामाजिक न्याय को लेकर डूटा ऑफिस में बात हुई, कभी भी मीटिंग में अपनी बात रखी गई सामाजिक न्याय को लेकर, तो हमेशा वहां पर वर्तमान लीडरशिप की तरफ से कोई सपोर्ट हमें नहीं मिला। मैं आपको यहां पर आज बताता हूं कि पिछले 2 सालों में दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा एनएफएस हुआ है, चाहे वो ओबीसी की सीट हो, चाहे वो एससी की सीट हो या फिर एसटी की सीट हो। अब तक के 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा एनएफएस पिछले 2 सालों में लगाया गया है। अब हम आपको बात करते हैं, यहां पर बताते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जब डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी डूटा के प्रेसिडेंट थे, तो उस समय ओबीसी एक्सपेंशन के तहत 4500 टीचिंग पोस्ट लेकर आए थे। जब वो दोबारा ईसी मेंबर के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में आए, ईसी मेंबर बनते हैं वो जब दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने उस रिजर्वेशन को 4500 सीटों पर लागू करवाया और वो 4500 सीटें जो यहां पर थी, उन सभी में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला और उस समय लगभग 2000 के आसपास सीटें एडवर्टाइज हुई थी। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में उस समय टोटल 390 सीट्स एडवर्टाइज हुई थी, जिसमें यूआर कैटेगरी की 201 सीट थी और ओबीसी कैटेगरी की 103 सीट थी, एससी कैटेगरी को 54 सीट थी और एसटी कैटेगरी को 27 सीट थी और पीएच कैटेगरी को 5 सीट मिली थी। इसी तरह से जब हम कॉलेजों की बात करते हैं तो कॉलेज में जब 200 पॉइंट रोस्टर लगा, तो वो रोस्टर का रिजर्वेशन पॉलिसी पे किस तरह से बंटवारा हुआ, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। टोटल उस समय 1554 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी और उस 1554 पोस्ट में 749 पोस्ट यूआर कैटेगरी को गई थी और 416 सीट ओबीसी कैटेगरी को, 237 सीट एससी कैटेगरी को, 143 सीट्स एसटी कैटेगरी को मिली थी। लेकिन आज अगर हम उठाकर देखते हैं तो आरक्षण की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और वर्तमान डूटा लीडरशिप खामोश है। जब 2017 में केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया था, तो उस समय की मौजूदा डूटा लीडरशिप डीटीएफ और एडी के हाथों में थी और एक बार हम लोग सड़क से संसद तक फिर लड़े थे और वो लड़ाई हम जीत के आए थे और 200 पॉइंट रोस्टर को पुनः बहाल करवाए थे। वो 200 पॉइंट रोस्टर जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी ने ईसी मेंबर रहते हुए इंप्लीमेंट करवाया था। साथियों, सामाजिक न्याय की लड़ाई हम और मजबूती से लड़ेंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएफएस को खत्म करवाएंगे और बैकलॉग की जो सीटें हैं उन बैकलॉग की सीटों के लिए लड़ेंगे, उन बैकलॉग की सीटों को लेकर आएंगे। आप यहीं बगल में देखिए जेएनयू में किस तरह से बैकलॉग को भरा गया है, लेकिन यहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय में खामोशी छाई हुई है। वो खामोशी इसलिए है क्योंकि वर्तमान लीडरशिप आरक्षण विरोधी है। धन्यवाद साथी।